आज हम इस वीडियो में आपको राजस्थान जमादार भर्ती 2025 की पूरी डिटेल बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप राजस्थान जमादार भर्ती 2025 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिसके तहत आप इस परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट, उसके कितने पद, कौन सी विभाग द्वारा यह आयोजित की जा रही है, साथ के साथ राजस्थान जमादार भर्ती 2025 का सिलेबस टॉपिक वाइज और इसके साथ साथ आपको फिजिकल डिटेल भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो के अंत में हम आपको राजस्थान जमादार भर्ती से जुड़े हुए बहुत से तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा 2025 की जो एग्जाम डेट है वो 25 जनवरी 2026 की है। आपके लिए अभी लगभग एक वर्ष का समय बचा हुआ है। आप इस एक वर्ष में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और जमादार भर्ती में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। राजस्थान जमादार भर्ती के जो पद हो सकते हैं वो 1000 से लेकर 1500 तक हो सकते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा कितना होंगे कन्फर्म। तो राजस्थान जमादार भर्ती जो है वो परीक्षा आबकारी विभाग राजस्थान के द्वारा कराई जाएगी, यानी जो आबकारी विभाग है इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा, उसी के द्वारा यह भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। जमादार भर्ती परीक्षा 2025 की जो आयु सीमा है वो इस प्रकार होने वाली है, यानी कि अभ्यर्थी की जो आयु है वो 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट तय होगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट तय होगी। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट तय होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक की छूट होगी। जमादार भर्ती परीक्षा की जो योग्यता और वेतन है वो इस प्रकार है। जमादार भर्ती परीक्षा के लिए हमें कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके साथ साथ RSM SSB बोर्ड द्वारा जो एग्जाम सेट का एग्जाम कराया जाता है उसमें कम से कम 40% से पास होना भी आवश्यक है। यानी यदि CET एग्जाम में हमारे 40% से ऊपर मार्क्स हैं तो ही इस भर्ती में हम शामिल हो सकते हैं। यानी राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा CET के द्वारा कराई जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा का जो वेतनमान है पे मैट्रिक्स L5 के अनुरूप होगा, यानी कि आपको 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में 14,600 का वेतन मिलेगा। उसके बाद 2 वर्ष के बाद आप पे मैट्रिक्स L5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। अब हम आपको राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा में 3 से 4 विषय शामिल हो सकती हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान में राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके होगा, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति के साथ साथ राजस्थान और राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको राजस्थान का पूरा जीके याद करना होगा। इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए टॉपिक भी आपको पढ़ने होंगे, उनसे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी सब्जेक्ट रीजनिंग है, जिसमें वर्बल रीजनिंग के सभी टॉपिक होंगे और इसके साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। तीसरी विषय गणित, जिसमें गणित विषय में अंकगणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सिलेबस है जमादार भर्ती का उसको टॉपिक वाइज बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें होने वाले हैं।
आप इन टॉपिकों को बहुत अच्छी से करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल के सिलेबस के टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। इन टॉपिकों को आप देख सकते हैं। इतिहास, कला और संस्कृति के ये टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद में आपके राजस्थान भूगोल के ये टॉपिक रहने वाले हैं, यानी कि राजस्थान कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल के संपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान के ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं। इन टॉपिकों को आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सब्जेक्ट है रीजनिंग की होगी, रीजनिंग के ये सभी टॉपिक होंगे। इसके साथ साथ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के सभी टॉपिक आपके रहने वाले हैं। तीसरी विषय जो कि अंकगणित की होने वाली है, अंकगणित के ये सभी टॉपिक हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। और भी यदि आपको सिलेबस की पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर हमने यह पीडीएफ प्रदान करा रखी है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो जमादार भर्ती परीक्षा का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, पर जो सिलेबस है वो इसी प्रकार का रहने की पूरी संभावना है। इसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि सभी भर्तियों में भी यही सिलेबस आता है और इस सिलेबस को याद करने से और भी विभिन्न प्रकार की भर्तियों में भी पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चालू रह सकती है। तो इस सिलेबस को याद करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा समय बाकी है, जो कि 1 वर्ष का है। 1 वर्ष में आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप आज से ही इस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो इसके प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अब हम आपको जमादार भर्ती परीक्षा का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसकी डिटेल बताने वाले हैं। इस भर्ती में राजस्थान पुलिस में जो फिजिकल टेस्ट होता है उसी के अनुरूप इसमें भी फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, लेकिन उनके लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। लंबाई होगी वो कम से कम 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसके साथ जो सीना होगा वो कम से कम 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके साथ साथ 47.5 किलो वजन होना भी आवश्यक है। तो अब आप इस जमादार भर्ती से संबंधित जो सूचना है उसे जान चुके होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।